हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 अपने ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके अंदर अब मैं लाया हूं आपके लिए 12 क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। ठीक है भाई, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो भाई एमसीक्यू की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। आपके पास सिंपल क्वेश्चन होंगे, उसे हम फटाफट सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो पार्ट 1 आपने वीडियो जरूर देखी होगी, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका, वो जरूर देखे पहले, तो फिर आप पार्ट 2 को देखें। ओके, तो स्टार्ट करते। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू। पी क्यू 5 गिवन है सेंटीमीटर में। ओके, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर गिवन है, और पूछ आपसे साइन पी रहा है। अब कहोगे भाई ये दे रखा है, ये कैसे निकाले। देखो भाई, पाइथागोरस बनाने के लिए ना, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ये 13 बनेगा, ये 12 बनेगा, और इनका सम भी देखोगे तो 25 है सम, कोई दिक्कत नहीं है, 25 इसका सम है। और 25 अगर इसका सम है तो सिंपल साइन पी निकालना है। एंगल पी ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/15 आपका 12/13 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं आए समझ में, तो इसे x मान लो, तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या इसे x मान लो, ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर लगानी पाइथागोरस की, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 13। फिर इसको 25 माइनस 13 करोगे तो ये 12 आ जाएगा, ये आपकी 13 आ चुकी है। तो ये था आपका सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक राइट ट्रायंगल बता दी, Q पॉइंट पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर गिवन है, और ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। आपसे ये वाला थीटा एंगल पूछ रहा है QPR, तो एंगल QPR आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस एंगल का कोस निकालो, कोस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3 अपॉन में 6, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों का सम 90 होगा, तो दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे लेस देन 90 डिग्री। तो कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा हमारा कितना हो, 60 डिग्री हो, यानी π/3 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और कोस a प्लस बी गिवन है 1/2। तो a और b की वैल्यू पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली। तो ये गिवन है आपको, ये गिवन है, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। भाई दिक्कत तो तब आएगी ना भाई, ये यहां पे गिवन होना था कि ए और बी जो है क्या है, एक्यूट एंगल है, पर जरूरी भी नहीं है एक्यूट एंगल हो। अब देखो ध्यान से देखना भाई, साइन, इसका सॉल्यूशन देखो, साइन ए माइनस बी इज 1/2, तो 1/2 को अगर मैं लिख दूं साइन ऑफ 30 डिग्री, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। यहां तक कोई दिक्कत आई, एक इक्वेशन बना दी। अब नेक्स्ट में कह रहा है कोस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 को मैंने लिख दिया कोस 60 डिग्री, तो a प्लस बी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहां तक कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। दो इक्वेशन बन गई, इनको ऐड करो, तो b से b कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल ए पता चल गया। अब एंगल ए अगर पता चलेगा 45 डिग्री है, तो a किसी में भी पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, यानी a और b एंगल, a 45 डिग्री, b 15 डिग्री। आ गए, कोई दिक्कत आई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस बार क्या किया, साइन a माइनस बी को 1 ले लिया, और कोस a प्लस बी को 1 ले लिया। पिछली बार हाफ हाफ लिया था ना दोनों को, इस बार 1 ले लिया। तो इस बार भी कुछ नहीं करना खास भाई, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 कब होता है, साइन 90 पे, तो ये 90 लिख दो, और ये 1 कब होता है, कोस 0 पे, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दो इक्वेशन बन गई, और दो ही वेरिएबल है a और b, तो फटाफट निकाल दो। 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर a 45 डिग्री है तो b को क्या होना पड़ेगा, -45 डिग्री। a 45 डिग्री आ गया तो b को क्या होना पड़ेगा, -45 डिग्री, तभी ये पॉसिबल होगा। ओके गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पांचवें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इस बार टेंजेंट लिया है बीच में, टेंजेंट a माइनस बी इतना, टेंजेंट a प्लस बी इतना। अब हमें पता है टेंजेंट की 1/√3 वैल्यू कब होती है, जब टेंजेंट 30 डिग्री हो।
तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 वैल्यू तब होती है जब टेंजेंट 60 हो, तो a प्लस बी की वैल्यू कब लिख दूं, 60 डिग्री लिख दूं। ये सब मैं 0 से 90 के बीच में ही बात कर रहा हूं। अब इनको ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। a 45 डिग्री किसी में भी पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री। तो a एंड b आर 45 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अब 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बार कोस का सिस्टम लिया है, कोस a माइनस बी इज √3/2, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन कितने सारे हो गए। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टार मार्क कर लो, और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, एमसीक्यू जाते ही आपको टिक कर देना है आंसर निकाल के फटाफट। अब इसमें देखो √3/2 कोस 60 पे होता है, नहीं कोस 30 पे होता है, कोस 30 इज इक्वल टू √3/2। तो a माइनस बी को लिख दो फटाफट 30 डिग्री। यहां पे साइन 91 होता है, तो a प्लस बी को लिख दो 90 डिग्री। दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल, फटाफट कर दो। ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 120, a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a 60 डिग्री आ गया तो किसी में भी पुट कर दो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो ये आपके क्या हो गए, a एंड b। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अब भाई वैल्यू निकालेंगे ना तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि आपको कितनी टेबल याद है। कोस 60 भी पूछ रहा है, साइन 45 भी, ये सब पूछ रहा है। अब भाई हमें पता है कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 1/4 हो गया। तो 2 इंटू 1/4, ओके, साथ साथ लिखते जाना। 3 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। माइनस साइन 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 3/4 हो गया। अब कोस 90 और उसका स्क्वायर, भाई कोस 90 तो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू तो खत्म होगी, ये तो 0 ही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आई। अब नेक्स्ट चलो, ये 1/2, ये 3/2, ये माइनस का 3/4। अब ये 4/2 यानी 2 हो गया, तो 2 माइनस 3/4, ठीक है भाई। अब ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, तो 5/4 इसका क्या हो गया, वैल्यू होगी। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 5/4। अब चलते हैं अगले पे। अब 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कोस a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी जो एंगल a है यहाँ पे पूछ रहा है कि ये ट्रू है, कब है ट्रू। भाई एक है, मान लो कि a 45 है जब ट्रू है, a 30 है जब ट्रू है, a 15 है जब ट्रू है, या फिर फॉर एनी एंगल। तो भाई आपको पता होना चाहिए, ये तो यूनिवर्सल है, किसी भी एंगल के लिए ये ट्रू है। अब आप कहोगे कैसे प्रूव हुआ था, भाई साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है भाई। अब यहां पे a और b को इक्वल पुट कर दो, यानी a इज इक्वल्स टू b, तो a प्लस a कितना हो गया, साइन 2a, ठीक है भाई। तो साइन a कोस a प्लस कोस ए साइन ए। अब ये 2 बार है तो 2 साइन ए कोस ए। तो ये यहां से हम प्रूव करते हैं कि साइन 2a किसके बराबर हो सकता है, 2 साइन ए कोस ए। तो ये यूनिवर्सल है, किसी भी एंगल के लिए ट्रू होगा, जरूरी नहीं 45 के लिए या 30 के लिए, 15 के लिए या ऐसे, ओके। तो ये यूनिवर्सल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9th में, साइन ए इज इक्वल्स टू कोस ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल्स टू। अब भाई किसी भी एंगल के लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं, अगर सेम होते तो दोनों एक ही हो जाते ना। तो ये दोनों बराबर कब होते हैं, साइन 45 और कोस 45, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए अगर 1/2 है तो कोस ए कितना हो जाएगा, √3/2, अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो, ठीक है। अब कोस ए ही यहां पे पुट करना है, अच्छा जी। अब देखो सिंपल था, अगर ये भी ना मानो, अगर आपकी वह एक्यूट नहीं गिवन है तो क्या करते हैं, कोस को कॉमन ले लेते हैं, कोस कॉमन ले लो, 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये जो है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 3a का। कोस 3a को जब लिखोगे ना तो ये लिखोगे आप, लेकिन हमने इसको नहीं देखना है भाई, कोस की वैल्यू पता चलेगी कोस ए की, तो सिंपल पुट कर दो,
3 इंटू कोसे, कोसे कितना है √3/2 -4, इसका क्यूब कर दो, √3/2 का क्यूब यानी 3√3/8, तो 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा 3√3। अच्छा बीच में माइनस भी है भाई, √3√3/2 3√3/2 दोनों सेम है, तो ये कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी गाइस, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो इसकी वैल्यू बतानी cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब ये भी ऐसे तो cos 2A के बराबर होता है, लेकिन हमने सिंपल देखना है भाई, फटाफट एक ट्राइंगल बना लो। cot A जो एंगल गिवन है ना A, ये मान लो, इसको कुछ भी मान लो ABC। कोट यानी यहां से क्या बोल दोगे, कोट ए इज इक्वल टू 4/3, वो क्या होता है कोट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के हिसाब से, तो ये 4 ये 3 और हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगी। अब कोस ए, यहां से कोस ए निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 का होल स्क्वायर, तो 16 - 9 इज इक्वल्स टू 7 और नीचे कितना आएगा 25 आएगा, तो 7/25 का क्या आएगा आंसर आएगा। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो लाडले भाई ये आ गया लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 12th क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, इसमें थोड़ा सा अलग है। 3 tan A इज इक्वल टू 4 गिवन है, पूछ आपसे ये रहा है, आप कहोगे दे 10 रखा है, पूछ हमसे रहा है साइन और कोस के बारे में, ठीक है भाई। तो सिंपल कुछ नहीं करना, यहां से तो हमने लिख दिया कि 10A इज इक्वल टू 4/3 आ गया। अब हमें 10 को ही यूज करना है। अब देखो साइन कोस ऊपर नीचे दोनों जगह साइन कोस है, ऊपर भी और नीचे भी। अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूं तो 3 10A बन गया, प्लस 2 कोस ए को कोस से डिवाइड करोगे तो 2 बन जाएगा। ऐसे ही इधर नीचे 3 10A माइनस 2 बन जाएगा। अब 10A की वैल्यू आपको क्या पता है 4/3, ठीक है भाई, तो फटाफट पुट कर दे। 3 इंटू 4/3 प्लस 2, 3 इंटू 4/3 माइनस 2, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 + 2 इज 6 और 3 से 3 कैंसिल, 4 - 2 इज 2, 2 3 जा 6, 3 आपका आंसर। और ये वीडियो खत्म। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू नमस्कार, थैंक यू नमस्कार।